भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख और अत्यंत सम्माननीय पात्रों में से एक थे। उन्हें उनके त्याग, प्रतिज्ञा, निष्ठा और नीति के लिए जाना जाता है। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन अपने जीवन की एक महान प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए। उन्हें पितामह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह दादा थे। जन्म और वंश परिचय। भीष्म पितामह का जन्म कौरव वंश में हुआ था। उनके पिता राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे और माता का नाम गंगा था, जो वास्तव में गंगा नदी की देवी थीं। गंगा ने शांतनु से विवाह किया और शर्त रखी कि वे कभी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें उन्होंने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। जब उन्होंने 8वें पुत्र को बहाना चाहा, तब शांतनु ने रोक दिया, जिससे उनका वादा टूट गया। तब गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं, लेकिन 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर गईं और स्वयं उन्हें उच्च शिक्षा देने लगीं। शिक्षा और गुरुकुल जीवन। गंगा ने देवव्रत को उच्च शिक्षा दिलाई। उन्होंने महान गुरु परशुराम से युद्ध विद्या सीखी और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य जैसे आचार्यों से राजनीति, धर्म और नीति की शिक्षा प्राप्त की। देवव्रत एक अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और शास्त्रों के ज्ञाता बने। उन्होंने वेद, वेदांग, आयुर्वेद, शस्त्र, धनुर्विद्या और नीतिशास्त्र में महारत हासिल की। भीष्म प्रतिज्ञा और भीष्म नाम की प्राप्ति। राजा शांतनु को एक बार मत्स्यगंधा सत्यवती नामक सुंदर कन्या से प्रेम हुआ, लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। देवव्रत को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग कर दिया और प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर और असाधारण थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी, जिसका अर्थ है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। इसी दिन से वे भीष्म पितामह कहलाए। हस्तिनापुर का संचालन और राजकीय जिम्मेदारियां। भीष्म पितामह ने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। उन्होंने राजा शांतनु के पश्चात सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य को राजा बनाया। चित्रांगद की अल्पायु में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का भी स्वास्थ्य खराब रहा। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश चलाने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करवाई, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। भीष्म पितामह ने इन तीनों का पालन पोषण और मार्गदर्शन किया। वे स्वयं कभी राजा नहीं बने, लेकिन राजगुरु, मार्गदर्शक और प्रधान सलाहकार की भूमिका में रहे। भीष्म और युद्ध कौशल। भीष्म एक अजेय योद्धा थे। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, जो उन्हें उनके पिता ने उनकी कठोर प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर दिया था। इसका अर्थ यह था कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने कई राजाओं और सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। उन्होंने कर्ण, परशुराम और यहाँ तक कि पांडवों के भी कई बार युद्ध में सामना किया। महाभारत में भूमिका। भीष्म पितामह की सबसे प्रमुख भूमिका महाभारत युद्ध में देखी जाती है। जब कौरव और पांडवों में युद्ध तय हो गया, तो भीष्म पितामह ने अपनी निष्ठा के कारण कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के निष्ठावान सेवक थे। वे महाभारत युद्ध के पहले सेनापति बनाए गए और उन्होंने युद्ध के पहले 10 दिनों तक पांडवों को बहुत हानि पहुंचाई। उनके युद्ध कौशल और रणनीतियों के सामने पांडवों की सेना असहाय थी। भीष्म का शैया और मृत्यु। पांडव जानते थे कि भीष्म को कोई सामान्य योद्धा नहीं हरा सकता। तब श्री कृष्ण ने युक्ति से पांडवों को बताया कि शिखंडी, जो पहले एक स्त्री थी, को सामने रखकर अर्जुन को भीष्म पर वार करने को कहें, क्योंकि भीष्म स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाते थे। इस रणनीति से अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में खड़े होकर भीष्म पर तीव्र बाणों की वर्षा की, जिससे वे घायल होकर बाणों की शैया पर गिर पड़े। चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए उचित समय का चयन किया। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति के समय, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे।
भीष्म का अंतिम उपदेश भीष्म नीति। भीष्म ने मृत्यु से पूर्व युधिष्ठिर को राजधर्म, नीति, धर्म, राजा के कर्तव्य, स्त्री धर्म, प्रजा धर्म और कई विषयों पर उपदेश दिए। यह शिक्षाएं महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में विस्तार से वर्णित हैं। इन उपदेशों को भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। यह शिक्षाएं आज भी राजनीति, प्रशासन, धर्म और नीति नैतिकता के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी मानी जाती हैं। भीष्म पितामह का आदर्श चरित्र। भीष्म पितामह का जीवन त्याग, कर्तव्य, नीति और धर्म का प्रतीक है। वे एक ऐसा चरित्र हैं जिन्होंने व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर जीवन भर परिवार और राज्य की सेवा की। उनका ब्रह्मचर्य व्रत, अटल निष्ठा, युद्ध कौशल, नीतिपूर्ण जीवन और मृत्यु तक धर्म का पालन आज भी उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में सम्मिलित करता है। भीष्म पितामह की विरासत। भीष्म पितामह की विरासत न केवल महाभारत तक सीमित है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन में आदर्श पुरुष के रूप में पूजनीय हैं। उन्हें नवग्रहों की तरह महापुरुषों में गिना जाता है। भीष्म पितामह एक ऐसा नाम है जो बलिदान, निष्ठा और धर्म की पराकाष्ठा का प्रतीक है। उनका जीवन एक आदर्श पुरुष की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा धर्म क्या होता है, कर्तव्य किसे कहते हैं और कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन सकता है। उनकी कहानी केवल एक महाकाव्य की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है।